बड़ी खबर की शुरुआत करते हैं। मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा सुनाई है गाजीपुर से। आपको बता दें, बड़ी खबर इस समय हमारे पास आ रही है। मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा सुनाई गई है। बसपा की तरफ से सांसद है मुख्तार अंसारी, आपको बता दें गाजीपुर से, और इनको 10 साल की सजा सुनाई गई। अब इनकी मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। इनके ऊपर तमाम आरोप लगे थे, रंगदारी का आरोप था, गबन का आरोप था, बहुत सारे आरोप इनके ऊपर लगे थे। मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा गाजीपुर कोर्ट की तरफ से सुनाई गई है। आपको बता दें 5 लाख का जुर्माना भी लगाया है मुख्तार अंसारी पर। 5 लाख का जुर्माना और 10 साल की सजा सुनाई गई है मुख्तार अंसारी को। गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में सुनवाई चल रही थी और आज सुनाया गया है फैसला। 10 साल की सजा और 5 लाख का जुर्माना है मुख्तार अंसारी को लेकर 10 साल की। अब इनकी मुश्किलें लगातार बढ़ती जाएंगी। तमाम तरह के आरोप इनके ऊपर लगे थे, रंगदारी लेने का आरोप लगा था, गबन का आरोप लगा था, प्रॉपर्टी में हेरीफेरी का आरोप लगा था, मर्डर का आरोप लगा था, बहुत सारे आरोप इनके ऊपर लगे थे। मुख्तार अंसारी को गाजीपुर में आपको बता दें एमपी एमएलए कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाई है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुए थे और 10 साल की सजा सुनाई गई है मुख्तार अंसारी को। इस समय की बड़ी खबर आपके साथ हम साझा कर रहे हैं। मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा सुनाई गई है। सजा के साथ साथ 5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है मुख्तार अंसारी के ऊपर। तो बड़ी खबर आपके साथ साझा कर रहे हैं। मुख्तार अंसारी को लेकर 10 साल की सजा और 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा हुई है। ये बड़ी खबर गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने यह सजा सुनाई है, आपको बता दें। और साथ ही साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्तार अंसारी पेश हुए थे। सुबह से लेकर हलचल चल रही थी, पूरी सुरक्षा कड़ी कर दी गई थी कोर्ट के आसपास के इलाके को लेकर। और 10 साल से ये आरोप लग रहे थे उनके ऊपर। बताया जा रहा था रंगदारी के आरोप उनके ऊपर थे, किडनैपिंग के, मर्डर के, तमाम तरह के आरोप उनके ऊपर मुख्तार अंसारी के ऊपर थे। उसके बाद कोर्ट ने आज उनको 10 साल की सजा सुनाई है। आपको बता दें इसके बाद इनकी जो सांसद हैं ये गाजीपुर से, वो सांसदी इनकी जा सकती है बसपा की तरफ से, और बहुत सारी आगे चलकर मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। तो मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा सुनाई गई है, आपको बता दें। मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा और 5 लाख का जुर्माना कोर्ट ने लगाया है। जी हां, गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने 5 लाख का जुर्माना लगाया है। मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा सुनाई है। सुबह से हलचल काफी तेज चल रही थी, जिसको लेकर आज ये सजा सुनाई गई है। मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा हुई है। इसके बाद इनकी सांसदी इनसे जा सकती है। और भी बहुत सारे आरोप इनके ऊपर लगे हैं, रंगदारी को लेकर, मर्डर को लेकर, बहुत सारे आरोप इनके ऊपर थे। आज कोर्ट ने इनको 10 साल की सजा सुनाई है और 5 लाख का जुर्माना। इस खबर से हमारे साथ हमारे सहयोगी दिनकर न्यूज रूम से लाइव जुड़ चुके हैं। दिनकर, जिस प्रकार से देखा जाए 10 साल की सजा गाजीपुर कोर्ट ने सुनाई और 5 लाख का जुर्माना भी लगाया। अब जाके आगे चलकर मुख्तार अंसारी की मुश्किलें और ज्यादा कड़ी हो सकती है, इनकी सांसदी जा सकती है। दिनकर। सुनील, आपको बता दें कि मुख्तार अंसारी को कृष्णैया हत्याकांड मामले में 10 साल की सजा सुनाई गई, साथ ही 5 लाख जुर्माना भी लगाया गया है। आपको बता दें मुख्तार अंसारी के भाई अफजल अंसारी पर दोपहर 2 बजे फैसला सुनाया जाएगा। थोड़ी देर में उनको लेकर भी फैसला सुनाया जाएगा। वहीं अब पूरा मामला अगर बता दें तो 29 नवंबर 2005 को एक कार्यक्रम में पूर्व विधायक कृष्णैया को उस वक्त इन्होंने गोलियों से भूंजने का आरोप इन पे आया था कि गोलियों से उनकी हत्या कर दी गई थी, उनकी बहुत ही दहशत तरीके से। उसके बाद लगातार ये मामला सियासी भूचाल हुआ। 2007 में गैंगस्टर एक्ट के तहत यह मामला दर्ज किया गया है और आज 10 साल की सजा सुनाई गई है मुख्तार अंसारी को, साथ ही 5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। बिल्कुल दिनकर, जिस प्रकार से देखा जाए तमाम आरोप इनके ऊपर थे और आपने बताया कृष्ण के मर्डर को लेकर ये आरोप लगा था, उसको लेकर सजा सुनाई गई है। अब आगे चलकर और परेशानियां इनकी खड़ी हो सकती हैं, इनकी सांसदी जा सकती है, पार्टी को लेकर और भी बातें निकल कर आ रही हैं। दिनकर।
बिल्कुल इनकी मुश्किलें लगातार बढ़ेंगी, लेकिन अभी फिलहाल गाजीपुर कोर्ट से अब फैसला एमपीएमएलए कोर्ट से सामने आया है। इसको लेकर ये आगे चुनौती दे पाएंगे, इसको लेकर ये हाई कोर्ट जा सकते हैं, इसको लेकर आगे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन फिलहाल एक और माफिया कह ले या फिर मुख्तार अंसारी की मुश्किलें लगातार बढ़ते जा रही हैं। अभी जैसा कोर्ट ने फैसला सुनाया, आने वाले थोड़ी ही देर में अफजाल अंसारी पर भी कोर्ट फैसला सुनाएगी, जिसके बाद देखना होगा कि क्या दोनों भाई इस मामले में फंसेंगे या फिर किसी को राहत मिलेगी। बिल्कुल, दोनों भाइयों पर खतरे की घंटी इस समय मंडरा रही है। एक भाई सांसद है गाजीपुर से और दूसरा मऊ से 5 बार का विधायक। दोनों ही माफियों को लेकर काफी चर्चा थी और आज जिस प्रकार से देखा जा रहा है, गाजीपुर की एमपीएमएलए कोर्ट ने 10 साल की सजा अंसारी को, मुख्तार अंसारी को सुना दी है और लगातार कार्रवाई जारी है। दिनकर, मैं आपसे जानना चाहता हूं कोर्ट की बाहर का माहौल किस प्रकार से था, क्योंकि देखा जा रहा था सुबह से ही वहां पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई थी, लगातार बैरिकेड्स लगा दिए गए थे और बस इस बात का इंतजार किया जा रहा था कब सजा सुनाई जाएगी। तो हालात किस प्रकार के हैं और बताया गया है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वो कोर्ट में पेश हुए। जी बिल्कुल, पहले उन्हें जाकर कोर्ट में पेश होना था, लेकिन उसको लेकर लगातार सुरक्षा के तहत प्रावधान बहुत मजबूत किए गए थे, बैरिकेडिंग लगाई गई थी, हर आने वाले लोगों की जांच की जा रही थी। लेकिन उसके बाद खबर सामने आई कि बांदा जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश होंगे। उसके बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्तार अंसारी को पेश किया गया। उसके बाद फिर कोर्ट का फैसला आता है। कोर्ट का फैसला आने के बाद मुख्तार अंसारी को एक करारा झटका लगता है। मामले में मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा सुनाई जाती है, साथ ही 5 लाख रुपए जुर्माना भी लगाया जाता है। उनके भाई पर थोड़ी देर में फैसला आना है। आपको बता दें कि जब यह मामला 2005 में घटा था, उस वक्त पूरे उत्तर प्रदेश या प्रदेश की बात कर ले तो एक बड़ी खबर बन गई थी उस वक्त के लिए, क्योंकि एक सरेआम में किसी चुनावी सभा में, किसी कार्यक्रम में किसी भी विधायक को आके गोलियों से भून देना, वो अपने आप में आप सोच सकते हैं किस तरीके का दृश्य हो सकता है, वो आप आकलन लगा सकते हैं। तो उस मामले को लेकर आज 2005 से आज 2023 18 साल बाद इस मामले में फैसला आया है। गाजीपुर के एमपीएमएलए कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाई है। दिनकर, बिल्कुल 10 साल की सजा सुना दी और 5 लाख का जुर्माना लगा दिया है। अभियोजन पक्ष की तरफ से क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पर? जहां तक अभियोजन पक्ष की बात है तो उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि सच्चाई की जीत हुई है। आखिरकार 18 साल हो या फिर 28 साल हो, सच्चाई सामने आती है और एक बार फिर से सच्चाई सामने आई है। आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से लगातार यूपी में कार्रवाई की जा रही है, चाहे वो कोई भी माफिया हो, कितना भी बड़ा हो, सबके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। कोर्ट से फैसला आ रहा है, पुलिस प्रशासन लगातार शिकंजा कस रहा है। इसी कड़ी में आज मुख्तार अंसारी को भी करारा झटका लगा है। मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा सुनाई गई। जिस वक्त हत्याकांड चर्चा में था 2005 में, उसके बाद 2 साल लग गए थे इसमें मुकदमा दर्ज होने में। गैंगस्टर एक्ट के तहत 2007 में मुकदमा दर्ज किया गया। उसके बाद फिर उस टाइम से लगातार इस पे वर्डिक्ट आते रहे हैं। हमेशा मुख्तार अंसारी की पेशी होती रही। अभियोजन पक्ष के लोग लगातार कोर्ट जाते रहे, मुख्तार अंसारी पहुंचते रहे, लेकिन 18 साल बीत गए। उसके बाद आज जाकर इसका फैसला आया है। सुनिल, बिल्कुल, दोनों भाइयों पर इस मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा सुना दी गई है और 5 लाख का जुर्माना है गाजीपुर की एमपीएमएलए कोर्ट की तरफ से। दिनकर, लास्ट सवाल मैं आपसे लेना चाहता हूं कि जिस प्रकार से देखा जाए दोनों भाइयों पर ये गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई तो हो रही है, लेकिन तमाम तरह के ऐसे आरोप उनके ऊपर थे, चाहे रंगदारी का हो, गबन का हो, मर्डर का हो, बहुत सारे आरोप ऐसे थे। तो क्या ये माना जाए कि यूपी में बहुत ज्यादा माफियाओं पर अंकुश कड़ा होता ही जा रहा है, ऐसे लोगों की अब खैर नहीं? जी, जहां तक यूपी में माफियाओं की बात रही तो जब विधानसभा में बजट सत्र के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने जब भरी सभा में कहा था कि मैं माफियाओं को मिट्टी में मिला दूंगा, मैं पनपने नहीं दूंगा यूपी में माफियाओं को, तो आप इस बयान से अंदाजा लगा सकते हैं कि जब किसी एक सबसे बड़े प्रदेश का सूबे बिल्कुल विधानसभा में 313 विधानसभा सीटों वाली सभा में जब खड़े होकर जब ये वादा के साथ जब ये बयान दे रहे हैं, तो उसके बाद क्या हो सकता है। आपने देखा अतीक अहमद का मामला देखा, उससे पहले आपने कितने माफियाओं के बुलडोजर चलते देखा। यानी सबसे पहला सीएम योगी आदित्यनाथ का मोटो यही है कि प्रदेश से माफियाओं को खत्म कर देना है। अभी प्रदेश में निकाय चुनाव को लेकर लगातार प्रचार प्रसार हो रहा है, हर जगह सीएम योगी आदित्यनाथ का एक ही बयान है, यूपी में आज माहौल ठीक है, यूपी माफिया मुक्त हो चुका है। यानी सरकार प्रशासन की एक ही जिम्मेदारी है, माफियाओं को खत्म करना। माफिया खत्म होंगे, प्रदेश विकास की ओर बढ़ेगा, विस्तार होगा प्रदेश का, प्रदेश में रोजगार आएंगे, प्रदेश में निवेश होगा। सुनील, बिल्कुल दिनकर, जिस प्रकार से ये आज सजा का ऐलान किया गया 10 साल की और 5 लाख का जुर्माना लगाया गया है, तो क्या माना जाए यूपी में निकाय चुनाव की सरगर्मियां काफी तेज चल रही हैं, तो इससे बसपा को वैसे घाटा पड़ेगा। वैसे बसपा दूर दूर तक दिखाई तो दे नहीं रही है, लेकिन क्या ये माना जाए इस ये निर्णय के बाद भारतीय जनता पार्टी की जो पाले में गेंद आती हुई दिखाई देगी इस निर्णय के बाद?
जी बिल्कुल, वोटरों में एक खबर तो ऐसी जाएगी कि देखिए लगातार जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है, लगातार माफियाओं पर शिकंजा कसते दिख रही है, उसमें एक और वैल्यू एडेड पॉइंट्स ऐड हो जाएंगे। माफिया अतीक अहमद को देख ले, उनके सारे गुर्गों को देख ले, उसके बाद फिर आज मुख्तार अंसारी को, थोड़ी देर में अफजाल अंसारी को लेकर भी फैसला आ जाएगा। तो जो वोटर होंगे उनके पास एक फहरिस्त ऐड होती जाएगी कि किस तरीके से माफियाओं को निपटाया जा रहा है, माफियाओं पर शिकंजा कसा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं इसका असर निकाय चुनाव में भी बीजेपी को देखने को मिलेगा। सुनील, बिल्कुल, और सवाल इस बात का भी उठता है दिनकर कि आगे चल के क्या कुछ, अगर ये माना जाए इनके अभियोजन पक्ष की तरफ से, आपने कहा स्टेटमेंट अभी कुछ आया नहीं है, कुछ देर बाद आगे आ सकता है, लेकिन मुख्तार अंसारी के लिए आगे और कोई दरवाजे खुले हैं क्या? वो अपनी इस निर्णय को लेकर कहीं और जा सकता है? जी बिल्कुल, अभी आपको बता दें कि कृष्णैया हत्याकांड मामले में 7 और लोगों की भी मौत हुई थी। उसको लेकर जो आज गाजीपुर एमपी एमएलए कोर्ट ने जो फैसला सुनाया, 10 साल की सजा सुनाई, साथ ही 5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। इसको लेकर मुख्तार अंसारी अभी हाई कोर्ट जा सकते हैं, इसके बाद सुप्रीम कोर्ट पहुंच सकते हैं, क्योंकि गाजीपुर के एमपी एमएलए कोर्ट ने जो आज फैसला सुनाया उसको ऊपरी अदालत में भी चुनौती देने के योग्य हैं। बिल्कुल, ये हाई कोर्ट जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं इस बात को लेकिन सवाल इस बात का भी है, इनके ऊपर खतरे के जो बादल है मंडराने लगे हैं, इनकी सांसदी जा सकती है। और जो आपको बता दें गाजीपुर से सांसद हैं ये, और इनके भाई 5 बार से मऊ से विधायक रह चुके हैं दोनों ही। हमारे संवाददाता लखनऊ से प्रियम पाठक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रियम, बहुत बड़ा इस समय जो न्यूज आई है, आपको बता दें, जो खबर हमारे पास आई है, 10 साल की सजा और 5 लाख का जुर्माना मुख्तार अंसारी को हो गया है, 10 साल की सजा है। किस प्रकार का माहौल और फ्रेश अपडेट क्या है इस पूरे मामले पर? बिल्कुल, देखिए 16 साल पुराना ये मामला है। 2007 की ये घटना थी जब तत्कालीन बीजेपी के विधायक कृष्णानंद राय की जो है वो हत्या कर दी गई थी। इस पूरे मामले को लेकर मुख्तार अंसारी और उनके भाई अफजाल अंसारी पर जो है इसके आरोप लगे थे, और उसमें गैंगस्टर एक्ट के तहत ये मुकदमा दर्ज किया गया था। उस पूरे मामले को लेकर लगातार सुनवाई चल रही थी। आज गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने उन पर दोष साबित करते हुए अपना फैसला सुनाया है, और इस फैसले के अंदर उनको 10 साल की सजा और 5 लाख रुपए का जुर्माना दिया गया है। अब से कुछ देर बाद उनके भाई अफजाल अंसारी को लेकर भी कोर्ट अपना जो फैसला है वो सुनाई गई कि क्या कुछ उसमें उनके खिलाफ कार्रवाई में पाया गया है। फिलहाल कह सकते हैं कि ये एक बड़ा हाई प्रोफाइल मामला था, जो इतनी बड़ी ये घटना हुई थी जिसमें तत्कालीन विधायक कृष्णानंद राय की हत्या कर दी गई थी बीच सड़क पर। तो ये इतना हाई प्रोफाइल मामला था, लगातार इसको लेकर कोर्ट के अंदर बात चलती रही। मुख्तार अंसारी का जो एक साम्राज्य था वो कहीं ना कहीं ढहता हुआ नजर आ रहा है। लगातार जिस तरीके से प्रदेश सरकार ने भी उसके ऊपर शिकंजा कसने की कवायद लगातार जारी रखी है, उसको आर्थिक रूप से तोड़ा गया है। जो बात करें कानूनी रूप से अगर बात करें तो उसको लगातार सजा मिल रही है। पिछले कई सालों से लगातार मुख्तार अंसारी जेल में है। अभी भी जो है अब इस मामले में लेकर जो है 10 साल की सजा उसको सुनाई गई। तो कहीं ना कहीं इसका साफ तौर पर उसके राजनीतिक करियर पर भी कहीं ना कहीं असर पड़ेगा। हालांकि इसके बाद अभी मुख्तार अंसारी के पास कई और ऑप्शन है जिसको वो अपना सकता है, चाहे वो हाई कोर्ट का रुख करे, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का रुख करे। लेकिन फिलहाल अभी मौजूदा वक्त में कह सकते हैं कि एक बड़ा कह सकते हैं आरोप जो है वो सिद्ध हुआ है मुख्तार अंसारी के ऊपर। कोर्ट ने उसमें दोषी पाया है। पूरे मामले को लेकर लंबे समय तक सुनवाई चलती रही, हर एक पहलू को सुना गया, हर एक पक्ष को सुना गया। कृष्णानंद राय के जो परिजन है उनका साफ तौर पर कहना है कि प्रदेश सरकार पर और न्यायपालिका पर उनका पूरा भरोसा है, और जो फैसला सुनाया गया है उसके जरिए कहीं ना कहीं न्याय जो है वो मिलता हुआ उनको नजर आ रहा है। तो काफी इस बात को लेकर उन्होंने भी अपनी नाराजगी और अपने आप बिल्कुल हमारे साथ संगीत सोम इस समय बीजेपी दिग्गज फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। संगीत जी, जिस प्रकार से देखा जाए इस नतीजे को आप किस प्रकार से देखते हैं? देखिए, ये जितने माफिया हैं ये 40 साल से यूपी में इसी तरीके की गुंडाई करके और इन्हें किसी केस में सजा नहीं होती थी, चाहे मुख्तार अंसारी हो, अतीक अहमद हो या और माफिया हो। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इन सबको ठीक से केस लड़े जा रहे हैं और ठीक से इन्हें सजा हो रही है। सरकार यही लोग चलाते थे जी। आज वो स्थिति नहीं है। उत्तर प्रदेश में इन्हें समझना पड़ेगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री यशस्वी योगी आदित्यनाथ जी हैं। अब इस तरीके की गुंडाई जो चल करी है वो अब नहीं चलेगी। अब सब मामलों में सजा होगी, देखना बाकी और मामले उनमें भी सजा होगी। क्या सर इससे संदेश जाता है कि कोई भी बाहुबली हो प्रदेश में, कानून से कोई बच नहीं सकता, जिसने गलत किया है? देखिए, ये मैसेज अब पूरे उत्तर प्रदेश और पूरे हिंदुस्तान में है कि आपकी कोई भी बाहुबली, कोई भी माफिया इस तरीके से उत्तर प्रदेश में नहीं बच पाएगा। जो जेल के अंदर है उन्हें सजा होगी, जो जेल के बाहर है उन्हें सजा होगी। जल्द वो जेल के अंदर जाएंगे
और जिस तरीके से हमने देखा यहाँ कैराना में पुलिस थाने में एक चौकी में ताले डाल देते थे माफिया जितने, लेकिन अब पुलिस चौकी में ताला नहीं डाला जाता, अब इनके घर पे ताला डल गया है सबके, इनके जितने अवैध धंधे थे उन सब पे ताला डल गया है। ये सजा होगी और अगर ये पुलिस बदतमीजी करेंगे, जिस तरीके से पुलिस में गोली चलाया करते थे, तो एनकाउंटर होंगे। लेकिन संगीत आपको बता दें, जिस प्रकार से कहा जाता है कि आपकी सरकार हमेशा एक खास वर्ग को ही टारगेट करती है, उस पर ही इस प्रकार से करती है। ये समाजवादी पार्टी का इसी तरीके का कहना रहता है। इनसे पूछिए कि ये जब से सरकार आई है कितने एनकाउंटर हुए हैं, उनमें कितने लोग मारे गए हैं, जो मारे गए हैं क्या वो एक समाजवादी पार्टी एक ही चश्मे से काम करती है, कांग्रेस पार्टी एक ही चश्मे से काम करती है, इन्हें केवल हर मामले में हिंदू मुस्लिम दिखाई देता है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हिंदू मुस्लिम के आधार पर काम नहीं करती, वो जो भी क्रिमिनल हो, किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, उसके खिलाफ कार्रवाई करती है। संगीत जी, क्या माना जाए प्रदेश में कोई माफिया हो, कोई गुंडा हो, कानून की नजर से बच नहीं पाएगा? किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, जो भी गुंडा होगा, जो भी माफिया होगा, जो भी बाहुबली होगा, उसका यही इलाज होगा। बिल्कुल, जिस प्रकार से देखा जा रहा है, ये वर्डिक्ट आने के बाद, ये कोर्ट के द्वारा फैसला सुनाने के बाद, क्या ये माना जाए निकाय चुनाव में इसका फायदा आपको होगा? देखिए, हम कोई भी काम चुनाव के हिसाब से नहीं, इसका मतलब केवल इतना है कि उत्तर प्रदेश की जनता भयमुक्त होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में मैसेज रहना चाहिए कि गुंडे माफियाओं की अब उत्तर प्रदेश में जगह नहीं है। बिल्कुल संगीत जी, अगला सवाल मेरा आपसे है कि जिस प्रकार से देखा जा रहा था, सरगर्मियां काफी तेज हो रही थी, अब बसपा का बहुत आरोप आपके ऊपर होगा कि आप लोग बदले की भावना से काम करते हैं और कुछ लोगों को ही टारगेट करते हैं, चाहे समाजवादी पार्टी की तरफ से हो, चाहे बसपा की तरफ से हो, किसी भी की तरफ से हो, तो उनके बयानों को आप किस प्रकार से देखते हैं? देखिए, वो लोग हर चीज में राजनीति करते हैं और इसीलिए चाहे सपा हो या बसपा हो या कांग्रेस, उत्तर प्रदेश की जनता ने इन लोगों को नकार दिया है, उत्तर प्रदेश से इन्हें बाहर कर दिया है। जो थोड़ा बहुत बचे और 2024 में खत्म हो जाएंगे। इनकी इन्हीं हरकतों से, इन्हीं आदतों से पूरे प्रदेश की जनता इन्हें समझ चुकी है कि ये गुंडागर्दी करते हैं, माफियागिरी करते हैं और ये लोग उत्तर प्रदेश को लूटने का काम करते हैं। अब उत्तर प्रदेश की जनता इन लुटेरों के पास है। अब उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ चुनाव सिखाने का काम करती है। संगीत जी, क्या और माफियाओं के लिए भी यही संकेत हैं, चाहे वो किसी धर्म के हों, किसी जाति के हों, किसी मजहब के हों? समझिए, किसी जाति के हो, किसी धर्म के हो, कोई भी हो, और माफिया कोई गुंडे माफिया की कोई जाति और धर्म नहीं होता। गुंडा माफिया केवल गुंडा माफिया होता है। तो मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा का जो ऐलान हुआ है, उसके बाद उनका अभियोजन पक्ष है वो इससे खुश नजर नहीं आ रहा। उनका कहना है कि कहीं ना कहीं जाति की जा रही है एक पक्ष को। ये लोग कोर्ट पे विश्वास नहीं करते। ये कोर्ट पे भी विश्वास नहीं करेंगे, जुडिशरी पे भी विश्वास नहीं करेंगे, ये जनता पे विश्वास नहीं करते, ये जुडिशरी पे विश्वास नहीं करते, या पे विश्वास नहीं करते, किस पे विश्वास नहीं करते। आखिर किस पे विश्वास है इनका? सर, खबर इस बात की भी आ रही, मतलब कि फैसले सुनाएगा, केवल उसी में विश्वास करेंगे ये लोग। सर संगीत जी, मुख्तार का कहना यह है कि उसकी जान को खतरा है। उनका कहना है कि जो अतीक का हाल हुआ, हो सकता है कि मेरा हाल वो हो। तो किस अरे कोई जिन लोगों से पूरे प्रदेश को, पूरे देश को खतरा है, उनसे खतरा किससे? उन्हें किससे खतरा हो सकता है? किसी से खतरा नहीं है। उत्तर प्रदेश में इन्हीं लोगों से खतरा लोगों को बना रहता था, अब नहीं है। संगीत जी, फिर अतीक की भी तो जान गई थी सर। तो ठीक है, जान जो गोली मारने वाले हैं उन्हें पकड़ा गया ना। उत्तर प्रदेश की पुलिस ने तुरंत पकड़ा ना, मौके पे ही पकड़ा ना, सजा देगी उन्हें। तो आप क्या उनकी भी सजा की मांग करते हैं? हाँ, बिल्कुल सजा होगी। जिन्होंने क्राइम किया उन्हें सजा होगी। बहुत बहुत शुक्रिया संगीत सोम जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रियम, जिस प्रकार से देखा जाए, बड़ा जो फैसला इस समय आया है गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट से, और ये देखा जा रहा है फैसला आने के बाद सरगर्मियां काफी तेज हो चुकी हैं, बसपा की तरफ से स्टेटमेंट आने लगे हैं, और क्या कुछ फ्रेश अपडेट निकल कर आ रही है इस पूरे ऐलान के बाद? प्रियम। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से कोर्ट ने अपना फैसला फिलहाल अभी सुना दिया है इस पूरे मसले को लेकर,
16 साल करीब पुराना ये मामला था, जिसको लेकर लंबे समय सुनवाई चल रही थी। 2005 में बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय की हत्या हुई थी। 2007 में गंगेश्वर एक्ट के तहत ये मुकदमा जो था वो दर्ज किया गया था और आज इस पर एमपी एमएलए कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। कहीं ना कहीं जरूर इसके बाद जो है देखना होगा विपक्ष के किस तरीके के आरोप प्रत्यारोप रहते हैं। जाहिर सी बात है कि मुख्तार अंसारी, उसके परिजन जो हैं, जो उसके समर्थक हैं, उनका कहना है कि ये बदले की भावना से, द्वेष भावना से जो है इस तरह की कार्रवाई की जा रही। हालांकि ये पूरा फैसला जो है वो न्यायपालिका का है। बीजेपी का कहना है कि न्यायपालिका पे सबको भरोसा होना चाहिए। जिसने जिस तरीके की घटनाओं को अंजाम दिया है वो सजा भुगतेगा ही और प्रदेश के अंदर जो है जो जितने भी माफिया हैं, गुंडे हैं, उनको रहने नहीं दिया जाएगा। और कहीं ना कहीं इस बात का साफ तौर पर बीजेपी आने वाले चुनाव में भी फायदा उठाएगी और उसको मिलना भी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से लगातार गुंडे माफियाओं के खिलाफ एक ऑपरेशन क्लीन जो है मुख्यमंत्री का जो चला है, उसके बाद जो लगातार कार्रवाइयां हो रही हैं, लगातार उनके खिलाफ जो जांचें थी वो उनमें तेजी आई है, तो वो सब कहीं ना कहीं इस और इशारा करती है साफ तौर पर कि जो आरोप है, जो आरोपी हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, चाहे वो अतीक अहमद की घटना रही हो या अतीक अहमद की हत्या करने वालों की बात हो या फिर मुख्तार अंसारी की बात हो। जितने भी माफिया हैं वो सभी के खिलाफ कार्रवाई होगी। और देखिए उत्तर प्रदेश के अंदर जब 2017 में भी पहली बार बीजेपी की सरकार आई थी तो एक सबसे बड़ा मुद्दा था कि कानून का राज होना चाहिए। जंगल राज के आरोप हमेशा से समाजवादी पार्टी पर लगते रहते और कानून व्यवस्था एक बड़ा प्रश्न चिन्ह समाजवादी पार्टी के लिए रहती थी। तो ऐसे में 2017 में जब बीजेपी आई बतौर मुख्यमंत्री के तौर पर योगी आदित्यनाथ ने कमान संभाली तो उनकी प्राथमिकताओं में था कि प्रदेश को माफियाओं से, गुंडों से मुक्त किया जाएगा और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई सरकार करेगी। और कहीं ना कहीं वो इस तरीके में उन्होंने करके भी दिखाया और शायद यही बड़ी वजह थी कि 2022 में फिर एक बार जनता ने उनको अपना आशीर्वाद दिया और वो बीजेपी फिर से दोबारा रिपीट हुई। और अब जब फिर एक बार चुनाव की दहलीज पर उत्तर प्रदेश है तो ऐसे में कहीं ना कहीं इस तरीके की जो कार्रवाइयां हो रही हैं वो पार्टी को फायदा देती हुई नजर आएंगी। प्रियम, देखा जाए गाजीपुर से सांसद हैं बसपा से और उनके भाई 5 बार मऊ से विधायक रह चुके हैं। ये ऐलान होने के बाद वहां का माहौल किस प्रकार से और लोगों में किस प्रकार से इस मैसेज को देखा जा रहा है? देखिए क्षेत्र की बात की जाए तो जाहिर सी बात है कि इस समय काफ़ी गहमा गहमी तेज है। लोगों के बीच में चर्चा का विषय है कि क्या उनकी सदस्यता को रद्द किया जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से कार्रवाई हुई है और जो सजा का ऐलान हुआ तो उसके बाद आगे क्या कुछ चीज़ें होंगी। क्या मुख्तार अंसारी हाई कोर्ट जाएंगे, वहाँ से उनको कुछ रिलीफ मिलेगा या सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ मिलेगा, आगे क्या कुछ रहेंगे, ये जाहिर सी बात है कि सभी के बीच में अभी चर्चा का विषय है। काफ़ी कह सकते हैं सरगर्मी तेज हो गई है, पॉलिटिकल तौर पर भी काफ़ी गहमा गहमी तेज हो चुकी है, चूँकि जिस तरीके से सजा का ऐलान हुआ तो उसके बाद माना जा रहा है कि उनकी सदस्यता जो है संसद की वो रद्द हो सकती है। उनके विधायक के खिलाफ, उनके भाई जो हैं उनके खिलाफ भी अब से मैच कुछ देर में फैसला आना, तो देखना उसको लेकर कोर्ट क्या कुछ अपना फैसला सुनाती है। बिल्कुल, उनके भाई पे फैसला आने वाला है। और आपको बता दें जिस प्रकार से ये फैसला आने के बाद ये क्या माना जाए प्रियम की जो माफिया हैं, जो गुंडे हैं, उनको कहीं ना कहीं एक मैसेज दे रहे हैं। बिल्कुल, देखिए मैसेज तो साफ तौर पर प्रदेश सरकार की तरफ से गुंडे माफियाओं को दिया गया है और जिस तरीके से लगातार कार्रवाइयां हुई हैं, एनकाउंटर हुए हैं, उन्होंने इस तौर जरूर साफ इशारा किया है कि जो कानून व्यवस्था जो एक बड़ा मुद्दा हमेशा उत्तर प्रदेश के लिए रहा है उसको लेकर सरकार काफी चिंतित है और इसीलिए लगातार इस तरीके की कार्रवाइयां देखने को मिल रही है। 2017 के बाद जैसे मैंने बताया कि 2022 के चुनाव में ये बड़ा मुद्दा उठा और सरकार ने बतौर बीजेपी ने, मुख्यमंत्री ने इस बात को हर जगह पर अपने जनसभाओं में, अपने रैलियों में रखा कि किस तरीके से कानून का राज प्रदेश के अंदर स्थापित किया गया है, गुंडे माफियाओं पर लगाम लगाई गई है, किस तरीके से जो वसूली होती थी वो रोकी गई हैं, इस तरीके के जो कार्य प्रदेश के अंदर होते थे उनको रोकने में किस तरीके से सरकार ने सफलता पाई। तो इन बातों को वो प्रमुखता के साथ में रखते रहे और कहीं ना कहीं इस बात को जनता तक पहुंचाने में सफल हुए। जनता ने भी इस बात को एक्सेप्ट किया और यही एक बड़ा मुद्दा था कि जब बीजेपी को एक बार फिर से रिकॉर्ड तोड़ते हुए कई रिकॉर्ड टूटे। पहली बार ऐसा हुआ कि जब लगातार किसी पार्टी की दोबारा सरकार प्रदेश के अंदर बनी हो, कोई मुख्यमंत्री ने एक कार्यकाल पूरा करके दोबारा मुख्यमंत्री पद की शपथ ली हो, तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं इस और रही और उसमें कानून व्यवस्था और सरकार का ऑपरेशन क्लीन एक बड़ा मुद्दा रहा था। ठीक अब एक बार फिर चुनाव, निकाय का चुनाव है और निकाय चुनाव के तुरंत बाद पार्टी को, सरकार को लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटना है और जाहिर सी बात है कि उसमें ये एक बड़ा मुद्दा उभर के सामने आएगा और जिसमें कहीं ना कहीं पार्टी चाहेगी कि इसका वो पूरी तरीके से फायदा उठाए। बहुत बहुत शुक्रिया प्रियम हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें मुख्तार अंसारी को लेकर बड़ी खबर इस समय हमारे पास है। 10 साल की सजा और 5 लाख का जुर्माना उनको गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने सुनाया है। मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा
हो गई है। अब आगे वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं, लेकिन फैसला आने के बाद ये देखा जा रहा है कि सरगर्मियां काफी तेज हो चुकी हैं, क्योंकि यूपी में नगर निकाय के चुनाव हैं। इस खबर पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।